नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यूपी बोर्ड हाई स्कूल विंटर की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो आप विट्ठल नाथ लगाइएगा, सॉरी गोकुल नाथ। ये देखिए सही है आपका, गोकुल नाथ। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो आप लगाइएगा गोकुल नाथ। आनंद कामदनी के संपादक थे, आनंद कामदनी के संपादक थे तो देख लीजिए राधा चरण गोस्वामी, सॉरी बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी थे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आप ये लगाइएगा बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, आइए तीसरा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई की। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना या खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है तो वड रत्नाकर की मानी जाती है। 100 अजान एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी भारतेंद्र युग में। याद कर लीजिएगा, इसको पेपर में आपके काम आएगा। आगे देखिए, अपनी खबर पुस्तक की विधा कौन सी है? विधा है आत्मकथा। अपनी पुस्तक की विधा है कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। आत्मकथा विधा में लिखी गई है। हिंदी की प्रथम डायरी देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया है, ये आगे देखते हैं हम। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, किसका निबंध है? राय कृष्ण दास का, राय कृष्ण दास जी का है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है राय कृष्ण दास जी का, लगा लीजिएगा टिक। निसाह हिंदू रचना है, देखिए ये भी मैंने अभी तक नहीं किया है। आगे देखिए, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास जी। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन थे? महाप्रसाद द्विवेदी जी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो वो कौन सा युग है? शुक्लोत्तर युग से, सॉरी द्विवेदी युग से है, द्विवेदी युग। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, याद रखिएगा। एकांकी सम्राट अगर किसे कहा जाता है पेपर में तो राम कुमार वर्मा, याद रखिए राम कुमार वर्मा को। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, किसकी है भाई? जीवनी है। आवारा मसीहा गद्य विधा किस विधा की रचना है? गद्य विधा की रचना कौन है? जीवनी है। आइए आगे देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो वो है ईसा अल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? वो कौन थे? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास। सरस्वती के संपादक है या सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? तो त्याग पत्र कहानी है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है? तो महादेवी वर्मा है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? या आवारा मसीहा के रचनाकार के नाम बताइए। वो है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? या तो आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। तो वो है सरस्वती, आचार्य महाप्रसाद द्वारा संपादित की गई थी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये है आपकी आत्मकथा की है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा मेरी असफलताएं जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है ना। ठीक है। आम्रपाली किस विधा की रचना है? तो आम्रपाली नाटक विधा की रचना है। आम्रपाली किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो भाई विट्ठल नाथ है, याद रखिएगा। सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावती का गद्य लेखक है? याद टिक लगाइए, देखिए ये बहुत जरूरी था इसलिए मैंने नहीं किया है। बहू की विधा की रचनाकार कौन है? याद रखिए विनोद रस्तोगी बहू की विधा के रचनाकार हैं। इन्होंने ही लिखा था बहू की विधा। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है।
ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग गद्य लेखक हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग गद्य लेखक है, या तो भारतेंदु युग लेखक कौन है? तो यहाँ बताया जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। देखिए 2019 में आया हुआ है, ये याद कर लीजिए इसको। साधना के रचनाकार कौन है? देखिए वृंदालाल वर्मा, मोहन राकेश। तो इन सब से रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है भाई? रामविलास शर्मा इसमें दिया नहीं है, तो रामविलास शर्मा जो है साधना के रचनाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पूर्वोदय निबंध है। तो इस तरह से मैं आज आपको 35 क्वेश्चन दिया हूँ, जिसे आप हिंदी गद्य विकास पर आधारित ये प्रश्न हैं, जिन्हें आप याद करके पेपर में आप अच्छे तरीके से टिक लगा के अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब सारे टिक अपने बुक से लगा लीजिएगा।